हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपको वर्क वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे कि अगर ब्लाउज़ में आपके वर्क दिया है तो आप किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वर्क दिया है, तो इसको हम पीछे की साइड में रखने वाले हैं और बाकी का जो पूरा पार्ट है हमारा वो सिंपल पार्ट है। तो उसमें हमें सिंपल पार्ट में फ्रंट पार्ट की कटिंग करना होगा और आस्तीन की कटिंग करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अस्तर हमने ले लिया है और इसी में हम कटिंग करेंगे। जिस भी साइज़ का आपको कटिंग करना है वो आप ले लीजिएगा साइज़। तो यहाँ पर मैं बहुत ही दुबले लोगों का, जैसे कि अगर आप ब्लाउज़ बनाते हैं तो उस हिसाब से हम कटिंग कर रहे हैं। तो आपको जो है इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो भी साइज़ है उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। तो मेरा जो साइज़ यहाँ पर है वो 30 साइज़ है। तो अब यहाँ पर मैं जिस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ इसी तरीके से आपको फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे क्या है कि दोनों पार्ट से एक साथ में कट हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि एक पार्ट आपको बड़ा रखना है और एक पार्ट छोटा रखना है। तो यहाँ पर नीचे वाला पार्ट हम 1 इंच लंबा रखेंगे कमर की साइड से, क्योंकि वो हम फ्रंट पार्ट रखेंगे और आगे के पार्ट में हमें तुरपाई करना होता है। और ये जो मैंने ऊपर की साइड में रखा है ये हमारा ऊपर की साइड फ़ोल्ड किया है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट हमें जितनी भी आपकी ब्लाउज़ की लंबाई रहेगी उसमें से 1 इंच बढ़ाना है। तो जैसे कि मेरे ब्लाउज़ की लंबाई मैं यहाँ पर रख रही हूँ 11.5, तो 12.5 इंच हमें लेना है। 12.5 इंच हम ले लेंगे और जो नीचे वाला जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा तो तुरपाई में ही चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम 5 इंच लेंगे और फिर इसके बाद में यहाँ से इसका आर्म होल भी हम 5.2 लेंगे। अब देखिए यहाँ से चेस्ट, जैसे कि हमने बताया था कि 30 चेस्ट है तो 30 का आप अगर चौथाई पार्ट लेते हैं तो 7.5 इंच आएगा। तो 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, बाकी 1.5 इंच और हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हम नीचे की साइड से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम गले की कटिंग बाद में करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा जो गला है एक बराबर का नहीं है, पीछे का गला बड़ा है और आगे का गला छोटा है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप वर्क वाला ब्लाउज़ इसकी बनाते हैं तो जिन लोगों को आपको जो अगर कढ़ाई जो है वो आगे रखना है तो आगे वाला ब्लाउज़ जो है वो फिर बैक ओपन बनाएंगे। यहाँ अगर आपको फ्रंट ओपन बनाना है तो जो कढ़ाई है उसको आप पीछे रखेंगे। अब यहाँ पर हम गले की मार्किंग करेंगे तो अपने पसंद से करेंगे, क्योंकि देखिए अगर जिन ब्लाउज़ में गले का, जैसे कि नेक का अगर डिज़ाइन बना होता है तो उसमें हम जो है उस हिसाब से बना कटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर नेक का कोई डिज़ाइन नहीं है तो इसमें हम जो है अपने पसंद का गला बना सकते हैं। और इस तरीके का मैं शेप दे रही हूँ और इसमें हम डिज़ाइन भी बनाने वाले हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए इसका मैंने अलग से वीडियो शेयर किया है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो सिंपल भी बना सकते हैं। अब यहाँ हम दोनों साइड पर डॉट की मार्किंग कर लेते हैं। तो आगे का गला हम इसकी विड्थ 2.5 इंच रखेंगे। 5.5 इंच पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, तो 5 इंच का गला ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब आगे का जो पार्ट है मैं सिंपल बना रही हूँ। यहाँ से 2 इंच लेंगे और यहाँ से 3.5 लेना है। फिर 2 इंच पर मार्क करके आपको इस तरीके से 2-2 इंच पर मार्क करके आपको डॉट लगा लेनी है। और यहाँ पर इसको हम अच्छे से रब कर लेंगे, जिससे कि क्या है दोनों साइड के डॉट्स हैं वो दोनों साइड में हो जाएंगे।
देखिए जितने भी स्लीव चाहिए उसमें से 1 इंच बढ़ा करके हम मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ से जितना चाहिए उतना हमने जितना कि ऊपर लिया है उतना ही हम ऊपर ले नीचे भी ले लेंगे। और उसके बाद में यहाँ से 2 इंच पर हम गहराई देंगे छोटी स्लीव्स के लिए। दूसरी साइड में आस्तीन की जो चौड़ाई रहेगी उसका मार्क करेंगे, बाकी 1.5 इंच और आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको एल्बो स्लीव बनाना है तो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कपड़ा बच गया है। और ये डिपेंड करता है कि देखिए अगर आपका जो ब्लाउज़ जैसे कि आपको एल्बो स्लीव बनाना है तो अगर वर्क जो जो मतलब जो आपका मेन फैब्रिक है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका ब्लाउज़ आ पा रहा है फुल, या मतलब एल्बो स्लीव आ पाएंगी या नहीं, तो ही आप कटिंग करेंगे, नहीं तो फिर एल्बो स्लीव्स आपको बनाना होगा। अब यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक का जो सेंटर पॉइंट है इसे मैंने चॉक से मार्किंग कर ली है। और नीचे वाली जो डिज़ाइन है मतलब कि नीचे वाली जो डॉट डॉट है ये हमारी कमर की साइड में हमें रखना है। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे कि जिससे बढ़ा करके रखेंगे, 1 इंच बढ़ा करके रखेंगे। और उसके बाद में हमें इसके साइड साइड पर चॉक से मार्किंग कर लेना है। तो आप अब देख सकते हैं कि फिनिशिंग से हमारा यहाँ पर ये मार्किंग हो गई है। तो जहाँ जहाँ से हमने चॉक से मार्किंग की है उसको हम कटिंग करेंगे। थोड़ा सा दूर से ही कटिंग आपको करना है। बाद में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो हम अस्तर के बराबर से कट कर लेते हैं, छाँट लेते हैं, क्योंकि मेन जो कटिंग होती है वो हमारे अस्तर पर ही होती है। अब जो भी हमारा सिंपल पार्ट है तो यहाँ पर मैं आगे का पार्ट रख करके देखती हूँ। अगर आपको एल्बो स्लीव्स बनाना है तो आप पहले स्लीव्स की कटिंग कर लीजिए, क्योंकि स्लीव्स में कपड़ा कम पड़ जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका आगे का पार्ट भी आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कपड़ा ज़्यादा होता है तो हमें दिक्कत नहीं होती, अगर कम कपड़ा रहता है तो उसमें फिर आप एल्बो स्लीव्स की कटिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी हमारा कपड़ा बचा है, इसमें हम एल्बो स्लीव्स बना सकते हैं क्योंकि काफ़ी कपड़ा है। तो अब देखेंगे कि अगर इस तरीके से नहीं आ रहा तो इस तरीके से पलट के हम रख लेंगे, तो आराम से हमारी स्लीव्स जो है वो कटिंग हो जाएंगी। और स्लीव्स हमारी बिल्कुल सिंपल है, इसमें वर्क नहीं दिया है। आप इसमें किसी भी लेस से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जो भी कपड़ा बचा है हमारा उसको हम डिज़ाइन वगैरह डोरी वगैरह के लिए